शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं शहीद नायक विवेक सिंह को भारतीय सेना द्वारा अंतिम विदाई। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी। ये जब 29 और 30 नवंबर की रात में जब विवेक सिंह के ऊपर हमला हुआ, गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें फ़ौरन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल प्रयागराज ले जाया गया। उसके तुरंत बाद जब जवाब दे दिया गया, लखनऊ लेकर गए। कमांड हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ ले जाने के बाद वहाँ कुछ देर के बाद ही सेना के डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद से ये जो रीत परेड हो रही है, जो सेना की अंतिम विदाई हो रही है, सेना के तमाम वो सैनिक और अधिकारी यहाँ उपस्थित नायक विवेक सिंह को अंतिम विदाई देते हुए और जो सेना, भारतीय सेना की जो गौरवमयी जो परंपरा है कि जब कोई शहीद सैनिक उनसे जब हमेशा हमेशा के लिए जुदा होता है तो उन्हें किस प्रकार से उन्हें सम्मान दिया जाता है, उन्हें सलामी दी जाती है, ये रीत है। यानी फूलों का वो दस्ता जो अपने सैनिक भाई को, अपने साथी को, तमाम अधिकारियों और साथियों द्वारा जो सम्मान के लिए उस वीर सैनिक को समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसके ये देख सकते हैं कि ये जो वहाँ की जो कमांडेंट हैं, ये मैं कहूँ तो इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ये कर्नल साहब हैं, जो कि विवेक सिंह को अंतिम विदाई देते हुए ये देखे जा सकते हैं। और ये जब भी कोई सैनिक शहीद होता है, ये परंपरा रही है कि ये जो है ये रीत सेरेमनी की जाती है। और ये ताबूत है, ये वो ताबूत जिसमें एक सैनिक का पार्थिव शरीर रखा जाता है और उस ताबूत को भारत के तिरंगे झंडे से लपेटकर ससम्मान, क्योंकि भारतीय सेना का एक सैनिक वो एक देश की धरोहर होता है। ये कुलदीप सिंह विवेक के बड़े भाई थे, जो आप लोगों ने देखा अभी वीडियो में पहले। और ये परिजन हैं, वो तमाम लोग जो धरवारा करछना से भागे भागे दौड़े दौड़े गए यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ के लिए। ये महिला अधिकारी लखनऊ में कमांड हॉस्पिटल में ये सैनिक सम्मान समारोह में उपस्थित ये तमाम वो जो सैनिक हैं वो विदाई देते हुए विवेक सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर, जो कि एक सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, ये शोक शस्त्र है। जब सेना द्वारा किसी सैनिक को अंतिम विदाई देते हुए राइफल को उल्टी करके सलामी दी जाती है, ये अब सलामी दी जा रही है। सलामी का मतलब यह एक सैनिक को या सैनिकों द्वारा एक सर्वोच्च सम्मान है। तमाम वो अधिकारी यहाँ आकर बारी बारी से नायक विवेक सिंह को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए ये कमांड हॉस्पिटल लखनऊ की ओर से जो रीत चढ़ाई जा रही है लखनऊ में नायक विवेक सिंह को, इस क्षण में सबके आंखों में आंसू होते हैं। कोई व्यक्त कर पाता है, करना चाहता भी है, नहीं कर पाता है, अपने आप हो जाता है। मुझे भी बोलते बोलते मैं भावुक हो रहा हूँ, मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं। नायक विवेक सिंह को ये आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना की जो एक परंपरा है कि पूरा अनुशासित ढंग से सेना अपने सैनिक को किस प्रकार से ससम्मान अंतिम यात्रा में शामिल होती है और अंतिम विदाई ससम्मान दी जाती है।
अब ये तमाम सैनिक साथी विवेक सिंह को अंतिम यात्रा के लिए, और ये जो आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, ये पूरा लखनऊ का वीडियो है। कमांड हॉस्पिटल ये लखनऊ का है, जहां की भारतीय सेना द्वारा विवेक सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। अब ये विवेक सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ ताबूत के अंदर तमाम वो फूलों के गुलदस्तों से सजा हुआ विवेक सिंह का पार्थिव शरीर अब प्रयागराज के लिए ये लाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक अनुशासित ढंग से और भारतीय सेना का ये अंतिम सलामी, अंतिम सम्मान विवेक सिंह को। अब ये भी सुनिश्चित होता है इसमें कि कितने लोग इस रीत सेरेमनी में, कम से कम कितने लोग शामिल होंगे, जो लोग कंधा देंगे वो किधर किधर और कितने लोग रहेंगे, सब कुछ सेना में ये सब सुनिश्चित होता है। भारतीय सेना कभी भी अपने सैनिक को अकेला नहीं छोड़ती है। ये महिला अधिकारी, ये डॉक्टर्स हैं लखनऊ कमांड हॉस्पिटल की, जो नायक विवेक सिंह को अंतिम विदाई देते हुए भारत का वो सैनिक जो हमेशा हमेशा के लिए अपनों और अपने देश का, अपनी देश की जनता के लिए होता है। इसलिए जनता हमेशा एक सैनिक को अपने हमें सराखों पर रखना चाहती है। ये वो सलामी, अंतिम सलामी लखनऊ में दी जा रही है नायक विवेक सिंह को। भारत का वो सैनिक जो सीमा पर तो लड़ता ही है, लेकिन कभी कभी अपनों से भी उसे लड़ना पड़ता है। विवेक सिंह के साथ यही हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि एक चमकता दमकता ऊर्जावान सैनिक, एक बहादुर सैनिक के साथ ये दुर्घटना होगी और उसे अपनी जान तक खोनी पड़ेगी। विवेक सिंह को जो गंभीर चोटें आई थी, जो घाव लगे थे, वो घाव इतने गंभीर थे कि विवेक सिंह को तमाम कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। यही कह कह करके उनकी वो जो पत्नी प्रतिभा, वो भी यही कह रही थी। उनकी माँ मुन्नी देवी और पिता उमाकांत सिंह जी, भाई कुलदीप, तमाम वो लोग जो परिजन वहाँ इकट्ठा थे, सब यही कह रहे थे कि कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे विवेक को बचा लो, विवेक को बचा लो। लेकिन ये डॉक्टर्स भी और डॉक्टरों की पूरी टीम, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर्स की पूरी टीम विवेक सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विवेक सिंह को बचाया नहीं जा सका। ये वो डॉक्टर्स और तमाम अधिकारियों और परिजनों की उपस्थिति में विवेक सिंह को अंतिम सम्मान समारोह में ये सम्मान देते हुए महिला अधिकारी और वो तमाम सैनिक, आज जब ये वीडियो आप सभी देखेंगे तो इस परंपरा की भी याद आएगी। और तमाम वो लोग, हालांकि जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके घर वाले, उसके परिजन, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बच्चे और उसके पिता, उनके आंखों से आंसू
और दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन तिरंगा ओढ़ना, तिरंगे में लिपटना भी एक सौभाग्य की बात होती है उस सैनिक के लिए। लेकिन इस प्रकार से नहीं कि किसी के द्वारा कुठाराघात करके, आघात करके कि जान लेने के लिए ये कुठाराघात किया जाए। इस प्रकार की घटनाएं हमेशा हमेशा समाज को शर्मसार करती रहेंगी। नायक विवेक सिंह का पार्थिव शरीर ये एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। अब जब ये पार्थिव शरीर प्रयागराज करछना धरवारा में पहुंचा तो ये तमाम परिजन और ये पुलिस के अधिकारी की उपस्थित में, ये सुबह सुबह का वक्त है जब विवेक सिंह को 2 दिसंबर के दिन ये उनके घर पर भारतीय सेना द्वारा अंतिम विदाई के लिए ये पूरी तैयारी चल रही थी। ये पुलिस वाले भी उसी क्रम में शामिल हुए और क्या गांव के, क्या बाहर के, क्या दूर दूर के गांव के, जो जहां से सुनता था, ये महिलाएं गाड़ी से उतरती हुई विवेक सिंह की पार्थिव शरीर को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए सब पहुंच रहे हैं। ये वो सैनिक हैं जो विवेक सिंह के साथ साथी हैं, जो बड़े दुखी मन से न कुछ कह पा रहे हैं, न कुछ देख पा रहे हैं। ये विवेक सिंह के चाचा पुष्पेंद्र सिंह जी अब ये भारतीय सेना की जो गाड़ी है, ये जो वाहन है, जो विवेक के साथी जो आए हुए हैं प्रयागराज करछना के धरवारा गांव में ये अंतिम विदाई समारोह में, ये प्रयागराज स्टेशन हेडक्वार्टर सबेरिया कमांडेंट की ओर से ये अंतिम विदाई समारोह ऑर्गेनाइज किया गया है। दरअसल जहाँ भी जिस गांव का वो सैनिक होता है उसके नज़दीक में जो सैनिक मुख्यालय होता है, वहाँ की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने सैनिक को अकेला नहीं छोड़ना, उसे ससम्मान विदाई देना। ये जो लोग खड़े हैं प्रशासन के और एडीएम फाइनेंस प्रयागराज, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये खड़े हैं बीच में काली कोट पहने हुए एडीएम फाइनेंस प्रयागराज। और अब ये सजी हुई दुल्हन की तरह गाड़ी, सजा हुआ काफिला, सब विवेक सिंह की अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं। अब ये लोग उतर तो रहे हैं, लेकिन इन सब का भी विवेक को जाने देने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारी विधा है, जो हमारा प्रकृति प्रदत्त जो नियम है, अब जब विवेक सिंह इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें ये एक महत्वपूर्ण विदाई समारोह के साथ अंतिम विदाई देने की पूरी तैयारी चल रही है। हम आगे दिखाएंगे आपको। ये विवेक सिंह की पत्नी है, ये विवेक सिंह के पिता उमाकांत सिंह जी हैं। विवेक सिंह जी की पत्नी प्रतिभा रो रो करके बुरा हाल, ये कह रही हैं क्या विवेक की शादी 2020 में हुई थी और शादी के 5 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले कि विवेक हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। जो परिजन रोते बिलखते अपने सीने पर पत्थर रखे हुए देख रहे हैं कि विवेक सिंह का जो पार्थिव शरीर है ताबूत के अंदर और तिरंगे से लिपटा हुआ विवेक सिंह की पत्नी का रो रो करके बुरा हाल। जो भी वहाँ थे, जो लोग भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ था, मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। ये
विवेक के चाचा पुष्पेन जी हैं और भाई, ये पूरा परिवार, पूरे परिजन, रिश्तेदार जो दूर दूर से, पूरे प्रयागराज के लोग गमगीन थे, जिसको जैसे ही सुनाई दे रहा था कि विवेक सिंह अब हमारे साथ नहीं रहे, सब दौड़े दौड़े भागे भागे धरवारा विवेक सिंह के घर पहुंच रहे थे। हजारों की संख्या में इकट्ठा भीड़, सब विवेक सिंह को एक झलक देखना चाह रहे थे, विवेक सिंह की अंतिम यात्रा के साक्षी बनना चाह रहे थे। ये विवेक सिंह की मां मुन्नी देवी हैं, जो कि खुद एक सैनिक की पत्नी रही हैं। अब ये बार बार यही कह रही हैं कि विवेक, हे भगवान, क्या मुझे यही दिन देखना था कि मेरा बेटा विवेक हमसे पहले चला जाएगा। विवेक को जब भी समय मिलता था वो हमसे अपनी ड्यूटी से आने के बाद बात किया करता था। मुझे भी लगा, मैंने इनको रिकॉर्ड किया, मैंने बात करना चाहा लेकिन बात करने की स्थिति नहीं थी। मुझे शर्म भी आ रही थी कि कोई रो रहा है और मैं वहाँ जा कर के अपनी माइक लगा रहा हूँ, उनको दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन यह जानकारी देना भी, समाज को इस जानकारी को पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। आप सब भी जानें इन घटनाओं के बारे में। इस वीडियो को बनाने का आशय आप सभी को जागरूक करना है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये विवेक सिंह की बहन है। अब इसको इतना जबरदस्त शौक लगा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके प्राण निकल जाएंगे। छटपटाती हुई घर वाले एक दूसरे को संभालने में लगे हुए हैं, जो परिजन हैं एक दूसरे को संभाल रहे हैं। ये दुख किसी से सहा नहीं जा रहा था, किसी से नहीं सहा जा रहा। ऐसा लग रहा है कि विवेक तो गया, हमें क्यों नहीं ले गया, क्यों नहीं ले गया विवेक। सब के सब व्याकुल, बेहोश, परेशान, किसी को कहने के लिए कोई शब्द नहीं, सब निःशब्द हैं। जो विवेक को बड़े प्यार से बुलाया करते थे, विवेक की पत्नी है ये प्रतिभा, तमाम समझाने की कोशिशों के बावजूद भी प्रतिभा अपने आप को रोक नहीं पा रही। ये विवेक की बहन है। विवेक के तमाम वो रिश्तेदार, कोई रोक नहीं पाया विवेक को, कोई संभाल नहीं पाया विवेक को, कोई ठीक नहीं कर पाया। सब के सब असहाय बन गए। सब के सब विवेक सिंह की पत्नी के ऊपर जो पहाड़ों का दुख टूटा है, जो दुखों का जो पहाड़ टूटा है, विवेक की माता, विवेक के पिता, भाई बहन, सब पर जो दुखों का इतना बड़ा अंबार, इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। विवेक सिंह की माता ये क्या कह करके रो रही हैं कि विवेक, तुम इसीलिए आए थे, मुझे छोड़ने के लिए आए थे, मुझे रुलाने के लिए आए थे। मेरा बेटा तिरंगा में लिपट के आने के लिए था क्या? ये तिरंगा मेरे बेटे को लिपटने के लिए था। ये विवेक सिंह का बेटा वेदांश है, जिसको कि पिता के जाने का पता भी नहीं है कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी को तो कहते हैं बालकपन। वेदांश को तनिक भी पता नहीं है। हम आगे भी इस वीडियो में दिखाएंगे कि वेदांश किस प्रकार से ये कहता हुआ दिख रहा है कि पापा डिब्बे में बंद हैं। ये विवेक सिंह के भाई कुलदीप सिंह हैं, जो राम और लक्ष्मण की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई।
ये वो तमाम परिजन विवेक सिंह के घर के पास, विवेक सिंह के गांव में स्थित धरवारा करछना में ये लोग सब के सब जो जहां है वहीं खड़ा है। ये अपने बड़े पिताजी के गोद में, कुलदीप सिंह की गोद में ये वेदांश, ये विवेक के पिता उमाकांत सिंह और उनके जो परिजन हैं उनके साथ गले लिपट करके कि विवेक अब हमारे पास नहीं है, विवेक हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। विवेक के भाई कुलदीप, ये कुलदीप यही सोच रहे हैं कि अब इस वेदांश का और मेरे भाई की पत्नी जो प्रतिभा सिंह का क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इन सब की जिंदगी कैसे पार लगेगी। वो जिम्मेदारियां जो विवेक हमेशा, जो उसकी जिम्मेदारी थी, जो वो विवेक निभाया करते थे, अब वो हमें निभानी पड़ेंगी। ये परिजन रात से बैठे हुए सब यही इंतजार कर रहे थे कि विवेक सिंह का पार्थिव शरीर आएगा और हम सभी ये वो क्षण है जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर जब घर में आता है, जब गांव में आता है, तो उस विदाई समारोह को देखने के लिए, सम्मान देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम वो लोग आते हैं, गणमान्य व्यक्ति आते हैं। और ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक परंपरा है भारतीय सेना की। हालांकि विवेक सिंह का जो पूरा परिवार है, उनके पिता खुद उमाकांत सिंह जी, वो भारतीय सेना में थे, नायब सूबेदार से रिटायर्ड उमाकांत सिंह जी। उनके छोटे भाई रमाकांत सिंह जी और तिलकराज सिंह जी, ये तीन भाइयों के परिवार का और भी बहुत सारे लोग इसमें सेना में सेवारत हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब घर का कोई सैनिक बेटा वो अपनी अधूरी सेवा में ही तिरंगे झंडे में लिपट करके उस मातम के साथ घर वापस आया, जिसको कि कभी हमेशा हमेशा के लिए कभी इस बड़े पहाड़ जैसे दुख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं तमाम जो जहां सुन रहा है वहीं से दौड़ा चला आ रहा है। सब विवेक सिंह की एक झलक पाना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो विवेक सिंह को रहते तो अगल बगल गांव में ही हैं, लेकिन उन्होंने कभी विवेक सिंह को देखा नहीं था, क्योंकि जब एक सैनिक जब सेना में भर्ती हो जाता है उसे कम ही मौका मिलता है कि लोगों के पास जाकर के। हालांकि जो मैंने सुना विवेक सिंह के बारे में, गांव के लोग और जो परिजन लोग बताया करते थे कि विवेक सिंह जब छुट्टी आया करते थे तो गांव मोहल्ले में और सबसे मिलने के लिए, और ऐसा लगता था कि जैसे एक हरा भरा सा माहौल, सबसे मिलना, हंसी ठिठोली करना, सबसे बातें करना। और इसी क्रम में तो उस दिन शादी थी चचेरी बहन की। अपने दोस्त को छोड़ने के लिए रात में कोहनार घाट गए थे, कोहनार चौराहे पर। वहाँ से वापस आते ही ये घटना रास्ते में 29 और 30 नवंबर 2025 को, यानी 29 तारीख रात में और 30 की 2 बजे की सुबह में ये घटना धरवारा चौराहे पर जब होती है तो लोगों में एक आक्रोश भी और दुख और चिंता कि क्या समाज में ऐसा भी
कि किसी को सबक सिखाने के लिए उसकी जान तक लेनी पड़ सकती है। शायद जो अपराधी थे उनको भी पता नहीं रहा होगा कि जिस घटना को मैं अंजाम दे रहा हूं, अब वो घटना इतिहास का इतना बड़ा काला कांड हो जाएगा कि जिस प्रकार से विवेक अब इस दुनिया में जरूर नहीं रहे, लेकिन हमारे जीवन का अंत भी इन्हीं बड़े दुखों से ही गुजरेगा, क्योंकि वो सब अपराधी अब सलाखों में हैं और वो कब तक रहेंगे ये तो हमारे देश का न्यायालय तय करेगा। लेकिन जो परिजन हैं उनके मन में आक्रोश है, गुस्सा है, दुख है, पीड़ा है, परेशान हैं, क्रोधित हैं कि काश ऐसा नहीं होता तो आज विवेक सिंह मेरे बीच होता। ये विवेक की मां है जो विवेक को हरगिज नहीं छोड़ना चाह रही हैं। ये वो रीत है, ये फूलों का जो गुलदस्ता है, भारतीय सेना द्वारा अंतिम विदाई दी गई है विवेक सिंह को। जब भी जम्मू कश्मीर हो या कहीं भी नॉर्थ ईस्ट हो, पूर्वोत्तर, जब एक सैनिक कभी शहीद होता है तो शहीद की पत्नी का क्या हाल होता है आप देख सकते हैं कि जो 5 साल की शादी हुई प्रतिभा और विवेक की, वो विवेक और प्रतिभा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। मां को यही कसक है, मां की यही पीड़ा है, मां को यही परेशानी है कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मेरी बहू, मेरी बेटी प्रतिभा अब कैसे रहेगी, कैसे संभलेगी, वो अपने बेटे वेदांश को कैसे संभालेगी। जो जिम्मेदारी विवेक और प्रतिभा की दोनों की थी, वो अब दोनों की जिम्मेदारी अकेले प्रतिभा कैसे संभालेगी। मां यही कहकर और प्रतिभा बार बार लोगों से यही गुहार कि जीजा जी, भैया जी, चाचा जी, पापा जी, आप मुझे ढाढ़स दिला रहे थे कि नहीं विवेक ठीक होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सब मूक, कोई बोलने के काबिल नहीं समझ रहा अपने आप को। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, चाह भी रहा तो बोल नहीं पा रहा है। क्यों? कि सब निःशब्द हैं, सबके दिल पर पत्थर रख गया है, रो रो करके सबके आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। क्या है ये सामाजिक परंपरा? कैसे आदमी, कैसा समाज। कभी कभी इस समाज को देखकर ऐसा लगता है कि ये समाज कब सुधरेगा। अब ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये भीड़ दरअसल विवेक सिंह के पार्थिव शरीर को घेरी हुई है, और इसमें विवेक सिंह की पत्नी, विवेक सिंह की माता, बहन, सब अब विवेक सिंह की अंतिम यात्रा की जब तैयारी, ये पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ ताबूत के अंदर जब यहाँ से अब उठाकर अंतिम विदाई के लिए सेना द्वारा जो सलामी दी जाएगी, सेना द्वारा जो भारतीय जो सेना की जो परंपरा है अंतिम विदाई की, वो विवेक सिंह को अब ये घर पर जो सलामी दी जाती है, ये विवेक सिंह के चाचा पुष्पेंद्र सिंह हैं और विवेक के भाई कुलदीप और तमाम वो परिजन, चाचा, दादा, ताऊ, मामा, मामी, परिवार के जन
खानदान के लोग साफ करते हुए तिरंगे को जो फूल रखे हुए थे, और फिर से वो तमाम जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं वो सब इस सलामी परेड में शामिल होंगे। और ये जो लिखा हुआ है विवेक सिंह का सेना का नंबर नायक विवेक सिंह, और ये जो रीत चढ़े हुए सब में लिखा हुआ है कि किस किस ने ये दरअसल सेना की ये परंपरा है कि जो भी बड़े गणमान्य लोग जो रीत चढ़ाते हैं अपने शहीद सैनिक को, उन सब का उसमें नाम लिखा होता है, चाहे वो कमांडिंग अफसर हो, चाहे ब्रिगेडियर साहब हो, और चाहे मेजर जनरल साहब हो, जनरल साहब हो, या जो भी लोग होते हैं। हर एक रीत में ये लिखा होता है कि ये सम्मान किसने दिया है। जैसे ये सम्मान सब एरिया कमांडेंट प्रयागराज उत्तर पूर्व उत्तर और छत्तीसगढ़ की जो सब एरिया हेडक्वार्टर है प्रयागराज स्थित, वहाँ के द्वारा ये सैनिक सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमारे ऑर्डिनेंस के जवान जो इसमें हिस्सा लिए हैं, और वो तमाम बहादुर सैनिक जो अपने बहादुर सैनिक साथी को सम्मान देने के लिए आए हैं, अंतिम सलामी देने के लिए आए हैं, शोक शस्त्र देने के लिए आए हैं, वो सब सैनिक खड़े होकर अब वर्ड ऑफ कमांड का इंतजार कर रहे हैं कि सावधान। अब ये सावधान का वर्ड ऑफ कमांड मिलते हुए और उसके बाद अब ये सलामी शस्त्र होगी। ये सलामी शस्त्र, और इस सलामी शस्त्र के बाद अब विवेक सिंह को शोक शस्त्र दी जाएगी। ये शोक शस्त्र तब होता है जब किसी सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा हो, सैनिक की अंतिम विदाई हो रही हो, या किसी राष्ट्रीय संपत्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री या किसी महामहिम की अंतिम विदाई आप सभी ने जब देखा होगा, तब भी इसी प्रकार से ये शोक शस्त्र है। जब राइफल को उल्टा करके, राइफल उल्टी करके जब सलामी दी जाती है, यही है शोक शस्त्र की विधा और प्रक्रिया। जब एक सैनिक के सम्मान में ये शोक शस्त्र की प्रक्रिया की जाती है। भारतीय सेना में जब भी कोई सैनिक शहीद होता है, उसकी हर अंतिम यात्रा से पहले उसके साथी, उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी, साथ में काम करने वाले सब उस रीत सेरेमनी जिसको कहते हैं, उस रीत सेरेमनी में सब शामिल होते हैं। और जब उसका पार्थिव शरीर घर पर आता है तो वो चाहे नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, जो भी लोग आते हैं, डीएम, एसडीएम, पुलिस के एसपी, एसएसपी, इंस्पेक्टर्स, एसआई, अब ये शोक शस्त्र 2 मिनट का मौन रखा जाता है। 2 मिनट के मौन के बाद ये विवेक सिंह को अंतिम सलामी होगी। अब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उठाया जाएगा और मनैया घाट के लिए थोड़ी ही देर में प्रस्थान करेंगे। ये सैनिकों द्वारा अंतिम सलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब एक बार ये एसडीएम भारती मीणा हैं, जो महिला आपको दिख रही हैं, और उनके बगल में ये खड़े हैं एडीएम फाइनेंस प्रयागराज, और साथ में ही ये सब पुलिस के अधिकारी और तमाम वो लोग जो विवेक सिंह के चाहने वाले, जो विवेक सिंह को जानने वाले, विवेक सिंह के रिश्तेदार, गांव के लोग, और प्रयागराज के तमाम वो लोग जो जैसे ही सुन रहा था वैसे ही भागा भागा विवेक सिंह को देखने के लिए
दौड़े आ रहे थे। ये हैं एडीएम फाइनेंस प्रयागराज, जो विवेक सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन डीएम प्रयागराज की ओर से विवेक सिंह को अंतिम विदाई देते हुए। ये पुष्पेंद्र सिंह जो चाचा लगते हैं विवेक सिंह के, अब ये दूसरी रीत सेरेमनी में ये एसडीएम आईएएस भारती मीणा जी, जो कि करछना प्रयागराज की एसडीएम हैं, इनसे मेरी बात भी हुई थी आने के लिए कि इस समारोह में उपस्थित होना आप सभी गणमान्य लोगों का होना अति आवश्यक होता है। यह एक सम्मान है, किसी सैनिक का सम्मान है। अब ये रीत सेरेमनी में अब आप जो देख रहे हैं, ये कमांडेंट ओडी फोर्ट की ओर से ये रीत चढ़ाई जा रही है। ये एसएसपी साहब विवेक सिंह को रीत भेंट करते हुए, दरअसल इसी प्रकार से ये जो अगली रीत चढ़ाई जा रही है, ये एसीपी करछना अरुण कुमार त्रिपाठी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ये रीत भेंट की गई है विवेक सिंह को। विवेक सिंह अब हमेशा हमेशा के लिए यादों में रह गए। विवेक सिंह भारतीय सेना का ऐसा बहादुर जवान जिसको कि अब अंतिम ये विवेक सिंह के साथी नायब सूबेदार इंटेलिजेंस के, जो जिनके साथ में विवेक सिंह अपनी सेवा दिया करते थे सेना में, वो ये जीओसी यूपी एंड एमपी सवेरिया की तरफ से ये उन्होंने जो रीत चढ़ाई है, ये ऑर्डिनेंस के नायब सूबेदार साहब जो विवेक सिंह को 4 ड्यू की ओर से रीत चढ़ा रहे हैं। 4 डिवीज़न आर्मी डिवीज़न की ओर से विवेक सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जो कि स्टेशन कमांडर ये जो इंस्पेक्टर ये करछना जो विवेक सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए, तमाम वो पुलिस के अधिकारी जो भी वहां थे, नम आंखों से विवेक सिंह को अंतिम विदाई देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अब ये पूरा जो कार्यक्रम है अंतिम विदाई का, अंतिम पड़ाव की ओर, यहाँ से ये देख लीजिए, इसमें जो लिखा हुआ है स्टेशन कमांडर प्रयागराज की ओर से ये रीत चढ़ाई गई है। दरअसल तिरंगे का किसी शहीद सैनिक को तिरंगा चढ़ाया जाना, ये देखिए, ये वेदांश, ये विवेक सिंह का बेटा 3 साल के आसपास है। इसको कि पता भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये कुरकुरे खा रहा था। और जब मैंने पूछा पापा कहाँ हैं, कहा डिब्बे में बंद हैं पापा। तो ये पूरी प्रक्रिया अब भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा, ये उमाकांत सिंह जी हैं, जो खुद एक पूर्व सैनिक, लेकिन उस पिता की आंखों से आंसू सूख गए हैं और उमाकांत सिंह जी के कलेजे पर पत्थर रख गया है, और जो दुखों का पहाड़ टूट गया है वो हमेशा हमेशा के लिए भुलाया नहीं जा सकता। अब ये यादें हमेशा हमेशा कुरेदती रहेंगी। ये विवेक के चाचा जी हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि क्या यही दिन था मुझे देखने के लिए, हम सबको देखने के लिए, कि हमारा जवान बेटा हम सब के सामने से चला गया। हम कुछ नहीं कर पाए,
हम असहाय बने रहे। विवेक के भाई कुलदीप हैं। देखा भी नहीं जा रहा, कुछ किया भी नहीं जा रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर करें क्या। ये विवेक के चाचा पुष्पेंद्र सिंह, जो खुद सेना में सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन से सेवानिवृत्त हैं, अब यहाँ से अंतिम विदाई का जो ये कार्यक्रम है पूरा, ये मनैया घाट प्रयागराज के लिए विवेक सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जाएगा। और ये देखिए एक अनुशासित तरीके से अब यहाँ से जो विवेक सिंह का पार्थिव शरीर है वो उठाया जाएगा। अब ये जो तिरंगा झंडा है, इस तिरंगे झंडे को उठाने, फोल्ड करने, यानी इसको सौंपने की, और इस तिरंगे झंडे को कैसे यहाँ तरतीब से इसको समेटा जाता है, इस तिरंगे झंडे को। और इस तिरंगे झंडे का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारत का ये तिरंगा झंडा अपने आप में दुनिया का एक बहुत बड़ा सम्मान भारतीय सैनिकों के लिए, कि जब भी इस प्रकार से कोई सैनिक शहीद होता है, ये तिरंगा झंडा आप परिजनों को सौंपा जाता है। ये उनकी मां है विवेक सिंह की, और कहा जा रहा है हालांकि ये तिरंगा झंडा पिता या मां को दिया जाता है या पत्नी को दिया जाता है। ये कह रही है पत्नी पीछे प्रतिभा खड़ी कि नहीं, रहने दो, विवेक को मत ले जाओ, रहने दो भैया, भैया मत ले जाओ विवेक को। लेकिन नहीं, कुदरत है कि मानती नहीं। जब पूरी घटना के बाद से कोई नहीं चाह रहा था कि विवेक सिंह की ये पत्नी है, रो रो करके बुरा हाल, विवेक सिंह की पत्नी, अब पत्नी की आंखों के आंसू सूख गए हैं। बार बार विवेक की पत्नी प्रतिभा ये चिल्ला चिल्ला करके कि मत जाने दो, मैं यहीं देखूंगी, मैं विवेक को देखती रहूंगी, मैं निहारती रहूंगी, मत ले जाइए विवेक को, मेरे साथ रहने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसा मत करिए, मत करिए ऐसा, भैया रहने दो, रहने दो, मत छुओ, आप लोग छोड़ दो, आप लोग दूर हट जाओ, दूर हट जाओ आप लोग। नहीं नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं, ये अंतिम बार दर्शन के लिए उनको ये क्या कहा जा सकता है, ये दुखों का पहाड़ सिर्फ विवेक सिंह की पत्नी प्रतिभा के लिए नहीं, बल्कि उस समाज के लिए भी है। समाज भी दुखी है, समाज की संवेदनाएं हैं, समाज चिंतित है, समाज परेशान है, समाज कुछ कहने के लिए मजबूर है, समाज के पास कोई शब्द नहीं है। अब ये अंतिम यात्रा, अब एक प्रक्रिया है ये कि यहाँ से उठा करके, और जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो प्रक्रिया होती है कि परिजन लोग, भाई भतीजे चाचा कंधा देते हैं, और यहाँ से ये पूरा घूम करके एक बार जब सब ये 2-3 जगह रखते हैं पार्थिव शरीर को, उसके बाद से ये पूरा जो कार्यक्रम है अंतिम विदाई का विवेक सिंह के, ये मनैया घाट की ओर ये पूरा काफिला विवेक सिंह की अंतिम विदाई के लिए ये प्रस्थान कर रहा है। यहाँ से धरवारा स्थित ये प्रयागराज में ये एक सैनिक का अंतिम संस्कार, ये अंतिम विदाई की जो प्रक्रिया चल रही है विवेक सिंह की। अब ये पूरा का पूरा काफिला विवेक सिंह की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए आया है, जो यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा हो करके नम आँखों से विवेक सिंह को याद कर रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं
कि जब तक सूरज चांद रहेगा विवेक सिंह तेरा नाम रहेगा। विवेक सिंह अमर रहें, विवेक सिंह अमर रहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे और उद्घोष लगाया जा रहा था। ये विवेक के चचेरे भाई उमेश सिंह और तमाम वो परिजन साथ में जो कंधा देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने भतीजे को, वो तमाम लोग आज जिनके पास विवेक सिंह को देने के लिए कुछ नहीं है, विवेक सिंह से बात करने के लिए कुछ नहीं है, सब निःशब्द हैं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है सिवाय रोने के, सिवाय आंसू के। किसी के पास कुछ नहीं है कि विवेक मैं तुमको कुछ दे दूं, जाते जाते मेरे से कुछ ले करके जाओ, विवेक मेरे से बात कर लो। ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन विवेक सिंह अब सुनने वाले नहीं। ये विवेक सिंह का पार्थिव शरीर मनैया घाट प्रयागराज की ओर प्रस्थान करते हुए ये अब यहाँ से, ये धरवारा प्रयागराज से ये जो पार्थिव शरीर ये ले जाया जा रहा है। दरअसल ये जो पूरी सम्मान समारोह है, यही तो एक सैनिक को अलग करता है। यही एक सैनिक को दूसरों को बताता है कि सैनिक जितना परेशान होता है उतना उसका सम्मान भी है। अब इस सेना की गाड़ी में, भारतीय सेना की ये जो गाड़ी है, ये इसमें विवेक सिंह का पार्थिव शरीर, ये पिताजी बैठे हुए, परिजन बैठे हुए और चल पड़े। अब यहाँ से ये काफिला पूरा, ये विवेक सिंह का क्या बेटा नाम है? वेदांश। वेदांत सिंह। कहाँ जा रहे हो आप? पापा के पास। पापा के पास जा रहे हो? हाँ। पापा पीछे जाएंगे ना। अच्छा, पापा क्या नाम है आपके? विवेक। विवेक सिंह। विवेक सिंह के लड़के हो आप? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKGB। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो आप? दिल्ली में। दिल्ली में पढ़ते हो। कब आए थे घर? मुझे पता कब आया था। अच्छा, आपको पता नहीं है? शादी में आए थे हम लोग। अच्छा, आप शादी में आए थे? हाँ। अच्छा अच्छा। इसी को तो कहते हैं कि बच्चा भगवान स्वरूप होता है। अब पिताजी कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। अब ये जो दृश्य है, ये जो तस्वीरें दिख रहे हैं आप लोग, ये मनैया घाट की है। अब अंतिम संस्कार के लिए जो पूरी तैयारी चल रही है, ये सेना की जो गाड़ी है ये पहुंच गई है। माँ गंगा की ये तस्वीरें हैं और जो परिजन हैं वहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये लोग तमाम प्रयागराज वासी जो यहाँ आए हुए हैं, इस पूरे सैनिक की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए। ये सैनिक अब भी अपने साथी को घेरे हुए हैं। विवेक सिंह को अंतिम विदाई के लिए तो आए हैं, लेकिन एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। विवेक सिंह को अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये सैनिक का संस्कार है, एक सैनिक की परंपरा है, एक सैनिक की सिखलाई है कि अपने साथी को अंतिम सांस के बाद भी उसको अकेला नहीं छोड़ना है। हमेशा एक सैनिक अपने साथी का इस प्रकार से सहयोगी बन के रहता है और अपना बन के रहता है कि उसको अंतिम यात्रा तक भी अकेले कभी नहीं छोड़ता है। अब जब ये मनैया घाट पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ये विवेक सिंह की जो अंत्येष्टि के लिए पूरी प्रक्रिया की जो तैयारी हो रही है, जो विवेक सिंह का जो ये चिता लगाई जा रही है
लकड़ियां सजाई जा रही हैं। पूरा जो विधि विधान के साथ सनातन हिंदू धर्म की परंपरा के मुताबिक जो ये कार्यक्रम चल रहा है। अब ये मनैया घाट पर माँ गंगा के किनारे ये विवेक सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ ताबूत में बंद, अब ये पार्थिव शरीर माँ गंगा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए विवेक सिंह को पंचतत्व में विलीन होने के लिए ये पूरी अंतिम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। विवेक सिंह अमर रहें, विवेक सिंह अमर रहें, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ यह अंतिम यात्रा अब समापन की ओर है। विवेक सिंह की तमाम वो लोग परिजन नम आंखों से विदाई देने के लिए सब मनैया घाट जो जहां से सुन रहा था सब पहुंच रहे थे। ये वो परिजन, ये वो अपने जो अपने को खो रहे हैं। ये तिरंगा झंडा अब जो कि कमांड हॉस्पिटल लखनऊ से आया था इस ताबूत के ऊपर ससम्मान अब इसे दोबारा से लपेटा जा रहा है और इसे सम्मान के तौर पर रखा जाएगा। विवेक सिंह की अंतिम यात्रा, ये विवेक सिंह का पार्थिव शरीर अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से, ये जो लोग खड़े हैं सब असहाय हैं, कोई कुछ चाह के भी नहीं कर सकता है। और ये मां गंगा साक्षी हैं उन लाखों करोड़ों लोगों के अंत्येष्टि की, जहां आज से नहीं हजारों सालों से यहां पर हजारों लाखों लोगों की अंत्येष्टि की जाती है। मां गंगा सबको उतने सम्मान देती हैं, सबको उतना ही मानती हैं। और एक सम्मान यह भी है कि मां गंगा के तट पर किसी का अंतिम संस्कार होना, वो भी एक सैनिक का सम्मान होना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग अब जब पूरा अंतिम पड़ाव और ये पूरा कार्यक्रम समापन की ओर है, सबके आंखों में आंसू, नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब जब मनैया घाट में नायक शहीद विवेक सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो सबके मन में दुख, कसक, क्षोभ, संवेदनाएं अंदर ही अंदर कराह रही हैं। अपने आप से भी पूछ रही हैं कि क्या ऐसे ही होना था? मानवता इतनी शर्मसार हो गई है, मानवता इतनी नीचे गिर गई है कि इंसान को नहीं छोड़ेगा। सवाल समाज से है, सवाल समाज की उन जिम्मेदार लोगों से है, सवाल उन माता पिता से है, सवाल उस सिस्टम से है, सवाल आप सबसे है कि इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। ये विवेक सिंह के पिता उमाकांत सिंह जी हैं, जो कि अपने बेटे की अंत्येष्टि मुखाग्नि देने के लिए मजबूर हैं। नहीं चाहकर भी ये करना पड़ रहा है। कौन पिता चाहता है कि मेरे बेटे को मुखाग्नि देनी पड़े? सबसे बड़ा दुर्भाग्य इंसान समझता है कि जब उसके जीते जी उसके बेटे को कंधा देना पड़े। आज वही हाल उमाकांत सिंह जी की है, जो कि इस अंतिम विदाई में अपने बेटे को मुखाग्नि देने के लिए मजबूर हैं। करें क्या? असहाय। अब रो रो करके जो आंसू हैं सबके सूख गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। लेकिन जो विधि विधान है, विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए, जाहिर विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
करें तो करें क्या। इस पूरी वीडियो में हमने सैनिक नायक विवेक सिंह की अंतिम यात्रा, श्रद्धांजलि समारोह और परिवारजनों और तमाम उन लोगों के बारे में आप सभी को हमने दिखाया। मैं महेंद्र द्विवेदी, प्रचंड भारत न्यूज, प्रयागराज से आप सभी जो लोग थे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और वो साक्षी थे इस पूरे विवेक सिंह की अंतिम यात्रा के। और जो लोग नहीं थे, आप सबको मैं इसी मकसद से इस वीडियो को बनाया ताकि आप सभी तक ये पहुंचे और आप सब भी जागरूक हों और आप सबको भी इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिले। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी को पीड़ा पहुंचाना और किसी को दुख तकलीफ नहीं। ये जयकारे लग रहे हैं, विवेक सिंह अमर रहें, विवेक सिंह अमर रहें, भारत माता की जय। जय हिंद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद